रात काफी हो चुकी थी। काफी घना अंधेरा था। राजन अपने घर में एक कमरे में अकेला बैठा था। उसके दिल में गुस्सा और आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी पत्नी और उसके सबसे अच्छे दोस्त ने मिलकर उसे धोखा दिया था। अब उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। उसकी ये दोनों आंखें न जाने किस सोच में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। राजन ने धीरे धीरे उन दोनों की चालें समझ ली थी। उसकी पत्नी रिया और दोस्त अर्जुन चुप चुप के एक दूसरे से मिलते थे। जब सच सामने आया तो राजन का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को शांत रखते हुए बदला लेने की ठान ली थी। एक आदमी जिसने धोखे का सबूत पकड़ लिया हो तो उसकी आंखें तो गुस्से में जली रही हो, जबकि उसकी पत्नी और दोस्त पीछे छोटी मुस्कान के साथ दिख रहे थे। राजन ने कुछ सोचते हुए अर्जुन और रिया को एक सुनसान जंगल में बुलाया, ये कहकर कि वह उन्हें माफ करना चाहता है। उन्होंने भी उस पर विश्वास कर लिया, यकीन कर लिया और तय वक्त पर वहां पहुंच गए। वो एक घना जंगल था जहां हल्की हल्की धुंध छाई थी। जंगल में पहुंचते ही अर्जुन और रिया को अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। चारों तरफ एक डरावनी खामोशी थी, मानो जैसे वो जंगल उनकी सांसों को सुन रहा हो। वो दोनों एक घने और डरावने जंगल में खड़े थे। अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। अर्जुन और रिया ने महसूस किया कि वो उस जंगल में फंस गए हैं। अब उन्हें हर परछाई में राजन का चेहरा दिखाई दे रहा था और हर कदम पर उनका एहसास ये हो रहा था कि वो उनका पीछा कर रहा है। अर्जुन और रिया को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो उस वक्त और जगह की सीमाओं से परे कहीं खो गए हैं। हर तरफ अजीब साए, दर्दनाक चीखें और राजन की हंसी गूंज रही थी। हर कदम उन्हें उसी जगह पर वापस ला रहा था। राजन ने उनसे धोखे के बारे में सवाल किए। उसकी आवाज सर्द और खौफनाक थी, मानो वो उनकी आत्मा को चीर रही हो। अर्जुन और रिया ने अपनी गुनाहों की माफी मांगी, लेकिन राजन की आंखों में कोई दया, कोई रहम नहीं थी। राजन ने उनकी माफी को ठुकरा दिया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अचानक अजीब सायों ने उन्हें घेर लिया। वो भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजन का चेहरा धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया, लेकिन उसकी हंसी और उसके लफ्ज गूंज रहे थे, जैसे वह दूर से भी उन्हें तड़पता हुआ देख रहा था। अचानक से राजन की परछाई उनके नजरों के सामने आई। उसका चेहरा बहुत सख्त और आंखों में बहुत गुस्सा था। अर्जुन और रिया को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो दोनों डर के मारे कांप रहे थे। राजन जब उनसे उनके रिश्ते के बारे में बताता है तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो ये बता देता है कि वो ये जान चुका है कि रिया और अर्जुन दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। थके और हारे हुए अर्जुन और रिया एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठ गए। परछाइयों ने उन्हें धीरे धीरे घेर लिया, मानो जंगल की हर चीज राजन का बदला लेने के लिए तैयार थी। अचानक उनकी आंखों के सामने उनके खुद के गुनाहों की तस्वीरें जीती जागती महसूस होने लगी। राजन के साथ बिताए हर पल का ख्याल अब उन्हें चुभने लगा और उन्हें अपने धोखे का पछतावा होने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवा में राजन की आवाज गूंज उठी,
जो दर्द तुमने मुझे दिया वही अब तुम्हारा नसीब है। उसकी आवाज दर्द और इंतकाम से भरी थी, जैसे हर लफ्ज में उसका बदला चिल्ला रहा था। धीरे धीरे अर्जुन और रिया के शरीर धुंधले होने लगे और उनकी आत्माएं जंगल की बाकी शापित आत्माओं के साथ घुल गई। अब वो लोग भी उसी जंगल का एक हिस्सा बन चुके थे। जंगल में अब एक नई कहानी गूंजने लगी, विश्वासघात और बदले की। गांव के लोग उस जंगल से डरते थे, क्योंकि वहां से अक्सर चीखने और सिसकियां दोनों की आवाज सुनाई देती। कोई भी उस स्थान पर, उस जगह पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। राजन की आत्मा अब भी वहां उस जंगल में रहती है, हर उस इंसान का इंतजार करती है जिसने किसी के साथ विश्वासघात किया हो, धोखा दिया हो, ताकि उसे भी वही सजा दी जा सके जो अर्जुन और रिया को मिली। वक्त के साथ इस जंगल को प्रतिशोध का जंगल कहा जाने लगा। जो भी उस जंगल में आता था, अगर उसने किसी का विश्वास तोड़ा हो या धोखा दिया हो, तो राजन की आत्मा उसका पीछा करती और उसे अपने शापित कारवां का हिस्सा बना लेती।